जहां आज से 4-5 दिन पहले तक पूरी दुनिया में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध, ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले और इजराइल का ईरान पर संभावित पलटवार के बारे में चर्चा हो रही थी, वहीं दुनिया में अब एक नए युद्ध पर चर्चा शुरू हो गई है। आए दिन इसमें नए नए मोड़ आते जा रहे हैं और चारों तरफ खूब हो हल्ला मच रहा है। जी हाँ, अब आप में से काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक युद्ध की बात कर रहा हूँ। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक वापस बुला लिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। भारत के उच्चायुक्त और राजनयिकों को छोड़िए, बल्कि कनाडा ने निज्जर हत्याकांड में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और एनएसए अजीत डोभाल जी को भी घसीट लिया है। पर इस बार भारत ने भी ठान लिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस भेजकर भारत ने अपना स्टैंड भी कनाडा को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो यहां तक की स्टोरी तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि निज्जर हत्याकांड की ठंडी होती हुई आग पर कनाडा ने फिर से मिट्टी का तेल छिड़क दिया। और तो और 5 आइस कंट्रीज, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आते हैं, इन 5 आइस देशों में से न्यूजीलैंड को छोड़कर सभी देश कनाडा के साथ आ गए हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत को निज्जर हत्याकांड की जांच में कनाडा का सहयोग करना चाहिए। अब इस सारी कहानी के पीछे की मैं आपको असली वजह बताता हूं। विश्वास कीजिए कि जब आप सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा गेम है, आप सच में चौंक जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में अगले साल प्रधानमंत्री चुनाव होने हैं और जस्टिन ट्रूडो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ये चुनाव जीतने के लिए। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये है कनाडा का लेटेस्ट पोल ट्रैकर, जिसमें लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पॉलिवरे से लगभग 20 पॉइंट पिछड़ गए हैं। जहां ट्रूडो के साथ सिर्फ 23% जनता है, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के साथ लगभग 43% जनता है और ये अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की घटती हुई लोकप्रियता की वजह से ही अब से कुछ महीने पहले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे खालिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है, इन्होंने ट्रूडो से अपना समर्थन वापस भी ले लिया था। देखिए, ट्रूडो जानते हैं कि इनके अकेले के बस का अब नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी को हराना, लेकिन अगर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी फिर से अपना समर्थन इन्हें दे दे तो ट्रूडो के 23 पॉइंट्स और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 18 पॉइंट्स को जोड़कर ये लगभग 41-42 पॉइंट्स के आसपास पहुंच जाएंगे। इससे ये कंजर्वेटिव पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे और इन्हें उम्मीद है कि शायद ये फिर चुनाव जीत जाएं। लेकिन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को खुश करने के लिए और इनका समर्थन पाने के लिए ट्रूडो को फिर से इनके प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करनी होगी और इसके लिए ट्रूडो को भारत से बैर बढ़ाना होगा, भारत की दुनिया में छवि खराब करनी होगी। इसके अलावा भी ट्रूडो कुछ अन्य छोटी मोटी पार्टियों को भी साधने में लगे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट फिर से मिल जाएगा। इसीलिए वो भारत के खिलाफ लगातार उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि निज्जर मारा गया पिछले साल जून में, अब इस बात को लगभग 1.5 साल हो चुका है। बीच में ये मामला लगभग ठंडा भी हो चुका था। कनाडा और भारत के संबंधों में फिर से कुछ ताजगी आती दिख भी रही थी, लेकिन तभी अचानक फिर से ट्रूडो ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। और खास बात यह है कि भारत पिछले 1 साल से इनसे सबूत मांग रहा है। भारत कह रहा है कि आप हमें पक्के सबूत ला कर दीजिए कि किस बिना पर आप हम पर निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कनाडा ने आज तक एक भी सबूत भारत को नहीं दिया, बस बेबुनियाद इल्जाम ही लगाए जा रहा है। तो ये तो हो गई कनाडा की बात। अब अमेरिका क्यों कनाडा के साथ दे रहा है वो आपको बताता हूँ। असल में अमेरिका कनाडा का साथ नहीं दे रहा, बल्कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है जिससे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस की यात्रा पर ना जाएं। जी हाँ, मोदी जी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और अमेरिका से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी जी एक ही साल में 2 बार रूस की यात्रा पर कैसे जा सकते हैं। अमेरिका जितनी कोशिश करता है भारत को रूस से दूर करने की, भारत रूस के उतने ही क्लोज आ जाता है। पर अमेरिका अब कितना भी दबाव बना ले, लेकिन भारत की विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। अब अगर मैं
ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन भी रूस का दुश्मन है। उसे भी मोदी जी की एक ही साल में दूसरी बार रूस की यात्रा चुभ रही है। और वैसे भी आमतौर पर यह देखा गया है कि ब्रिटेन का अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। जहां अमेरिका जाता है वो भी उसी रास्ते पर अमेरिका के पीछे पीछे चल देता है, क्योंकि अमेरिका से उसकी डिफेंस और सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अमेरिका ब्रिटेन का साथ देता है। क्लाइमेट क्राइसिस पर भी दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। और ब्रिटेन जिसकी अर्थव्यवस्था काफी समय से संकट से जूझ रही है, वो अगर इस समय अमेरिका के सुर में सुर नहीं मिलाएगा तो उसको इसका काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हो, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। असल में निज्जर की हत्या से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसकी हत्या को मुद्दा बनाकर अपना अपना फायदा कैसे किया जाए वो बस दिन रात यही सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ना तो भारत अमेरिका या ब्रिटेन के लिए रूस से अपने संबंध खराब करेगा, और ना ही ये सब तमाशा करके जस्टिन ट्रूडो अगले साल होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनकी हार निश्चित है, वो चाहें जितना भी जोर लगा लें। पर अब आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज़ अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।